सभी को जय मसीह की। आइए हम बाइबल की दो व्यक्तियों के जीवन से कुछ बातों को देखते हैं। एक पहला है नूह और दूसरा अब्राहम। दोनों को परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं मिली। नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू गोपेर की लकड़ी का एक नाव बना ले और उसमें सभी नर और मादा जीव जंतुओं को रखो, क्योंकि परमेश्वर ने इस सारी पृथ्वी को जल से डुबा देने का संकल्प कर लिया था, क्योंकि पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ गया था। उस नूह को नाव बनाने में काफ़ी समय लगा और उस परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में 120 साल का समय लगाया। प्रियो, 120 साल का समय बहुत लंबा होता है। नूह को लोग किस तरह से तंग करते होंगे, किस तरह से चिढ़ाते होंगे कि क्या हुआ परमेश्वर की प्रतिज्ञा का, क्या हुआ उस परमेश्वर के वचन का जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि इस संसार को परमेश्वर डुबा देगा। नाव तो बहुत बड़ी बना ली, वर्षा कब होगी। किस तरह से उसको चिढ़ाते होंगे और किस तरह से नूह ने अपने विश्वास को 120 साल तक संभाला होगा। प्रियो, हमको भी अपने विश्वास को इसी तरह से संभालना है और परमेश्वर की बाट जोनी है, क्योंकि नूह एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था जो सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की नज़र में धर्मी था और परमेश्वर ने उसको और उसके बेटों को और बहुओं को ही बचाने का संकल्प लिया और बाकी सभी को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर से सबका नामो निशान मिटा डाला था। हम ऐसा पवित्र शास्त्र में देखते हैं। तो हम क्या नूह की तरह संयम रख सकते हैं? हम नूह की तरह परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हर तरीके से सक्षम है। इसी तरह से अगर हम अब्राहम के जीवन में देखें, अब्राहम को परमेश्वर ने 70 साल की उम्र में बुलाया और उसको आकाश के तारागणों के समान संतानें देने का वादा किया, जबकि उसकी पत्नी बांझ थी और उसको कोई पुत्र नहीं था। अब्राहम को किस तरह से लोग चिढ़ाते होंगे कि तेरी पत्नी को पुत्र कब होगा, कब पूरी होगी परमेश्वर की प्रतिज्ञा। और अब्राहम परमेश्वर से कभी भी शिकायत नहीं करता था और उसने निराशा में भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा और संयम रखा और परमेश्वर की बाट जो ही पूरे 25 साल। और कहते हैं कि जब अब्राहम को लोग चिढ़ाते होंगे तो उसका विश्वास ज़रूर हिलता होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वादे पर भरोसा रखा, विश्वास रखा और धीरज धरा। क्या हमको भी इसी तरह से धीरज रखना चाहिए? क्योंकि आज हम कई बार अपने विश्वास को तोड़ने लगते हैं, विश्वास खोने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर कुछ बातों में हमको सिखाना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर कुछ समय लगाता है। लेकिन हम परमेश्वर की इस योजना को नहीं समझ पाते और हम परमेश्वर से अपना मुंह फेर लेते हैं या संसार की ओर मुड़ जाते हैं। कई बार कुछ लोग इसी कारण से अपनी समस्याओं के कारण परमेश्वर को छोड़ देते हैं। क्या वो सही करते हैं? क्या उनको परमेश्वर की बाट नहीं जोनी चाहिए, धीरज नहीं धरना चाहिए? वो परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है। वो अपने वादे को कभी भी नहीं तोड़ता है और अपने वादे को पूरा करता है, जैसे उसने नूह के जीवन में पूरा किया और वर्षा हुई, सारी पृथ्वी से उस परमेश्वर ने पाप को मिटा डाला था। अब्राहम के जीवन में उसको पुत्र दिया और उसके वंशजों को इतना बढ़ाया कि वो वाकई आकाश के तारागणों के समान थी। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी बाट जोनी चाहिए, ना कि उससे अपना मुंह फेरना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहो। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रतिज्ञा को ज़रूर पूरा करेगा जो उसने आपसे वादा किया है। सभी को जय मसीह की।